Hello everybody, Tanveer this side. If you don't know about me, currently I'm preparing for 12th boards and मैं CBSE बोर्ड से हूँ. देखो 27 तारीख को था केमिस्ट्री का पेपर एंड ऑफ कोर्स पेपर के दिन कौन पढ़ता है, तो मैंने 27 तारीख को कुछ पढ़ाई नहीं करी एंड फिर आई 28 तारीख को सुबह उठा मैं एंड मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करा. तो फिर मैं बस पूरा दिन गाने सुन रहा था, मूवीज़ देख रहा था. तो 28 तारीख भी मेरी गई. फिर 1 तारीख आई, 1 तारीख को मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया. फिर रात को मुझे गिल्ट हुआ, भाई क्या कर रहा हूँ मैं, मर जाऊंगा मैथ्स में. तो फिर मैंने सोचा कि कुछ काम का करते हैं. तो देखो मैंने एक चेकलिस्ट बना ली. जैसे मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन की बनाई थी, उसी टाइप से मैंने मैथ्स की चेकलिस्ट बनाई कि मुझे क्या क्या करना है. तो वो चेकलिस्ट बना के फिर मैं कुछ 50 मिनट पढ़ाऊँगा या फिर 1 घंटा पढ़ाऊँगा. उसके बाद मैं सो गया. एंड 2 तारीख को यानी कि कल मैं ठीक ठाक पढ़ा, लाइक 7 घंटे पढ़ा था. एंड आज भी मैं ट्राई करूँगा 7-8 घंटे करूँ, क्योंकि वरना मेरे लग जाएंगे, कन्फर्म लग जाएंगे. और इस बार बहुत बुरे लगेंगे बिकॉज इस बार मैं सीरियस नहीं हो पा रहा यार. मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए सीरियस तो था कि फटी पड़ी थी. मैथ्स का सबसे गंदा सब्जेक्ट है और मेरी फटी नहीं रही, पता नहीं क्यों भाई. देखो चेकलिस्ट में तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है. तो ये रही चेकलिस्ट. एंड देखो, मुझे पता है कि तुम में से कोई लोग बोलेंगे कि हैकर से बढ़िया नहीं होगा, हैकर वगैरह वगैरह. देखो भाई, जितनी भी इस टाइम पे मैराथन चल रही है ना, लाइक 3-4 चैनल में तुम्हें बता देता हूँ. CBSE क्लास वीडियोस करके हैं एंड और कौन सा था, A4S सर करके हैं एक. और उसके बाद NCERT वाला पे मैराथन्स चल रही हैं. पर मैराथन्स लेने का ना मेरा मन नहीं था. एंड तो बस मेरा मैराथन लेने का मन नहीं कर रहा था. एंड मुझे अपने हिसाब से पढ़ना था, तो हैकर वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी. और उन टीचर से मैं पहले पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे उन पर ट्रस्ट है भाई. मेरे को इतना पता है, मेरे से ज़्यादा आता है उन्हें. तो भाई बस पढ़ लो, बस जहाँ से जो दिख रहा है पढ़ो. तो देखो मैंने हैकर कर रहा हूँ एंड एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इफ यू डोंट नो, ये NCERT वाला जो चैनल है ना, इस पे इनकी एक कॉम्पिटेंसी वाली वीडियोस आ रही है. मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ. कहाँ गई, हाँ, इस टाइप से ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो ये कॉम्पिटेंसी मतलब ये है. एंड इंग्लिश देखो, इंग्लिश मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश भी पढ़ूंगा, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है यार पढ़ने का. और देखो इंग्लिश मैंने सोचा कि मैं डियर सर से पढ़ूंगा. मैंने वो पढ़े थे, एजुकेशनल भैया नाम से एक चैनल है, तुम लोगों ने ही रिकमेंड करा था. पर देखो मैं वहाँ से नहीं पढ़ने वाला, बिकॉज मैंने वहाँ से एक चैप्टर पढ़ा है. एंड वो ना भाई उनके लिए है जिन्होंने समरी चाहिए, जिन्हें अगर तुम पहली बार कोई चैप्टर पढ़ रहे हो भाई, मेरे को तो नहीं लगता कि वहाँ से ज़्यादा सही होने वाला है. बिकॉज ना वो क्वेश्चन करा रहे हैं, वो बिल्कुल डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है. वो 1-2 लाइन में मिस कर देते हैं, बिकॉज वो समरी है. ऑफ कोर्स अगर तुमने पहले पढ़ा हुआ है एक चैप्टर तो बेस्ट है वो तुम्हारे लिए. पर मैंने जिसने पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा, तो आई विल सजेस्ट, मतलब मैं खुद के लिए, मैं किसी को कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं अपने लिए बता रहा हूँ. मैं डियर सर से पढ़ूंगा या फिर एक सिमरन सहानी मैम है ना, उनसे पढ़ लूँगा. वो मैं देख लूँगा भाई, टाइम जब जब मिलेगा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैं कर लूँगा. चेकलिस्ट में मैंने लिख ली है बस इंग्लिश, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा. लाइक कल भी मैंने, और कल, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि मैं सिर्फ कल ही पढ़ा हूँ, 1 तारीख को और 28 को मैं नहीं पढ़ा. तो मेरा काफ़ी टास्क बचा पड़ा अभी, 1 और 2 तारीख का, और आज की 3 तारीख का भी टास्क मेरे पे इकट्ठा हो गया है. तो भाई कुछ भी करके लाइक कंप्लीट करना है ये, मेजॉरिटी मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना मेरे को भाई भगवान भी नहीं बचा पाएगा, मेरे बहुत बुरे लग जाएंगे, ठीक है. तो ये मेरी है फ्रंट पेज चेकलिस्ट का. एंड मेरा ये रिलेशन फंक्शन एंड ITF, ये सिर्फ 2 चैप्टर है जो मैं मैराथन से करने वाला हूँ, ये NCERT वाला पे. बिकॉज ये वाली मैम से मैंने रिलेशन फंक्शन और ITF पढ़ा था, तो फिर बढ़िया होगा कि मैं इनसे ही मैराथन कर लूँ, बिकॉज मेरे को आदत है इनसे ये वाले 2 चैप्टर्स की. तो बस ये दोनों चैप्टर जो मैराथन से कर रहा हूँ, बाकी सारे चैप्टर मैं हैकर से पढ़ने वाला हूँ. एंड उसके बाद वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. अगर इतना हो जाए तो आई नो कि कुछ ठीक ठाक नंबर तो आ जाएंगे. बस इतना ही है मेरा टारगेट, ज़्यादा मैं लोड नहीं ले रहा. चैप्टर पढ़ने हैकर से और रिवाइज करते रहने हैं नोट्स. लाइक रिवाइज के भी मैंने बीच बीच में चेकलिस्ट में डाला है, तो जिसको देखनी है तुम देख सकते हो. चेकलिस्ट मैंने ऐसे बनाई है, आई होप सो क्लियर दिख रही हो तुम्हें. तो एंड 7 मार्च को यानी कि लास्ट दिन का मैं बता देता हूँ. ये सीन है कि ऑल चैप्टर्स रिवाइज एनी वे, मतलब कि मैं किसी भी टाइप से लाइक नोट्स पढ़ूंगा, किसी की मैराथन चल रही होगी, बस रिवाइज करने हैं. हर चैप्टर पूरे ब्रशअप होना चाहिए एक बार. और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव, ये मैं अटेंड करूँगा. इनकी ही NCERT वाला पे ये मैम है, इनकी आखिरी दिन एक वो आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, तो उसमें ये लाइव कराएंगे. लाइव मैं नहीं करूँगा, 1 घंटा लेट स्टार्ट करूँगा ताकि रिकॉर्डेड देख सकूँ. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो देखेंगे. एंड उसके बाद क्या है, हाँ, टॉप एम सी क्यूज़ लाइक ये सरप्राइज़ है. तो ये शिफ्टेबल है ये यार. आई डोंट नो ये क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है. एक सेकेंड, एक सेकेंड, आई होप सब क्लियर हो ये. तो देखो
ये शिफ्टेबल है टॉप एमसीक्यू, मतलब ये इन्होंने बोला है कि ये सरप्राइज़ है, तो ये कभी भी आ सकता है। सो लाइक अगर मेरा 6 और 5 मार्च को मेरा टास्क जल्दी हो गया एंड मेरे पास टाइम हुआ, तो मैं ये टॉप एमसीक्यूज़ फिर उन दोनों दिन कर लूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे शिफ्टेबल लिखा है। तो ये भी इनकी ही है, सीरीज एनसीईआरटी वाला की, तो यहीं से करेंगे। एंड उसके बाद टाइम मैनेजमेंट वीडियो ये डालेंगे कि तुम्हें टाइम कैसे मैनेज करना है पेपर में। तो भाई मैथ्स का पेपर मैंने सुना है कि लोगों का छूट जाता है, तो आई डोंट वांट कि मेरे साथ वो हो। तो टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो में मैं देखूंगा। एंड उसके बाद सैम्पल पेपर देखो यार, लिख तो लिया मैंने, मेरा मन थोड़ा कम है बिकॉज मेरे को फ़ायदा नहीं होता सैम्पल पेपर करने का। मैंने फिजिक्स में भी करा था एंड मतलब देखा था बस सॉल्व होते हुए, मुझे उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं आई डोंट थिंक सो मैं ये करने वाला हूँ, बस मैंने लिख लिया है। एंड वीक चैप्टर्स रिवाइज अगेन, मैं वीक चैप्टर जो बच जाएंगे मेरे मैथ्स के, उसको मैं 2 बार रिवाइज करूँगा, एक बार तो यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। एंड एक बार फार्मूला शीट भी एनसीईआरटी वाली मैम देंगी है, तो इनकी जो फार्मूला शीट देंगी उसको एक बार रिवाइज कर लूँगा। एंड 8 मार्च को सुबह मॉर्निंग रिवीजन और एनसीईआरटी वाला पे यही लोग कराएंगे, तो वो रिवाइज करके एंड जो भी मेरे वीक चैप्टर्स होंगे उनको एक और बार फिर से रिवाइज करके एंड मैं चला जाऊँगा भाई पेपर देने। तो इतना ही टारगेट है। एंड बस यही है भाई, अब ज़्यादा लोड नहीं लिया मैंने, बहुत ही मतलब ठीक ठाक सी बनाई है चेकलिस्ट। मतलब मेरा सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा चेकलिस्ट से। अब नंबर जितने भी आए आई विल ट्राई कि ठीक ठाक आ जाएं। मेरे को बस अब 75% का डर लग रहा है यार बोर्ड्स में, ठीक है, कि 75 बन जाए। अगर 75 ना बने तो यार फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या मतलब, ऐसे कुछ कंपार्टमेंट तो अब तक मेरी किसी सब्जेक्ट में आई डोंट थिंक सो आएगी, एक्सेप्ट फिजिक्स। भाई भगवान ना करे किसी ने मतलब बहुत ही गंदी चेकिंग हो गई ना अगर फिजिक्स की, लाइक मेरे को नहीं लगता कि इतनी गंदी होगी, पर अगर एक्सट्रीम गंदी हो गई तो हो सकता है भाई कुछ गलत हो जाए। केमिस्ट्री के बहुत कम चांसेस हैं ऐसा कुछ होने के। एंड फिजिकल एजुकेशन का नो चांस, मतलब पास हूँ उसमें तो 100% पास हूँ उसमें, ठीक है। तो अब बस यही सीन है, बस 75 मेरे बन जाएं किसी भी टाइप से, वरना फिर अगले साल ड्रॉप ईयर के साथ इंप्रूवमेंट देनी पड़ेगी, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट मतलब वांट यार ऐसा हो, मैं अपनी तरफ से तो ट्राई करा ही है मैंने कि इम्प्रूवमेंट वगैरह का सीन ना बने, पर अब जो होगा देखा जाएगा। एंड तुम में से भी कुछ लोग डर ही पड़े थे भाई, मतलब कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई हमारे साथ भी ऐसा ही हो रखा है। भाई अब क्या ही कर सकते हैं, अब आएगी इंप्रूवमेंट तो दे देंगे यार। बस इतना ट्राई करो कि कंपार्टमेंट ना आए भाई, वो ना फिर बेइज्जती वाला काम हो जाता है ना। मैं भी यही ट्राई कर रहा हूँ कि कंपार्टमेंट वगैरह का सीन ना बने भाई, वो ना फिर सोसाइटी में ऐसा हो जाता है भाई ये फेल हो गया भाई, और वो भी बोर्ड में, तो वो फिर थोड़ा बेइज्जती वाला काम हो जाता है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करो। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ ऐसा कुछ ना हो। एंड आई होप सो तुम्हारी मैथ्स की तरफ बढ़िया चल रही हो। मेरे को कमेंट्स में बताना कि तुम मतलब क्या क्या कर रहे हो मैथ्स के लिए। मैंने अपना सारा बता दिया, हैकर से पढ़ूंगा एंड उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एंड आई होप सो तुम्हें सब पता लग गया हो मेरे बारे मैथ्स के बारे में। अगर तुम्हें और कुछ क्वेश्चंस बचे हो कि मैंने कुछ बताना भूल गया हूँ इससे रिलेटेड, तो तुम प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। एंड बाय बाय एवरीबॉडी।